हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। तो उससे पहले हम देखते हैं कि नेट, गेट एंड जैम के अंदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस क्या है। उस सिलेबस को मैंने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया है। अब देखते हैं कि इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं और उनका वेटेज क्या रहता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये देखेंगे कि बेसिक डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड हम ये देखेंगे कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड थर्ड इज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फोर्थ इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब इन चार टॉपिक से CSIR नेट के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब नो इम्पोर्टेंट फॉर CSIR नेट एग्जाम, बट गेट और सेट और जो हमारे CUET PG और अदर MSc एंट्रेंस एग्जाम जो भी होते हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। देन फिफ्थ टॉपिक है हमारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 9 मेथड है। फर्स्ट मेथड है हमारा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेकेंड मेथड है रिड्यूसिबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, थर्ड है फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन फोर्थ इज रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फिफ्थ है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सिक्स्थ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेवंथ है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एट्थ है बर्नौलीज इक्वेशन एंड नाइन्थ है सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो हमारे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के जो फर्स्ट फोर मेथड हैं, यहाँ से चॉइस है कि फर्स्ट फोर मेथड पे बेस्ड जैम और गेट के अंदर एक क्वेश्चन आता है। लास्ट के जो हमारे 3 टॉपिक्स हैं, यहाँ से CSIR नेट में एक क्वेश्चन आता है। गेट और सेट में फर्स्ट टू 7 मेथड से एक क्वेश्चन आता है। अब बर्नौलीज इक्वेशन तो जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और नेट के एग्जाम से भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अब जो 9th टॉपिक है हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टॉपिक से CSIR नेट के अंदर एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। सिक्स्थ हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, CF प्लस PI निकालते हैं। CF हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो कि हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का निकालते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, जो हम नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का निकालते हैं। अब 7th हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। अब वेरिएबल कोफिशिएंट के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 5 मेथड हैं। फर्स्ट है हमारा रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, सेकंड है नॉर्मल फॉर्म, फिर थर्ड है हमारा चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड फोर्थ इज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एंड देन फिफ्थ इज कॉशी-आइलर इक्वेशन। इन 5 मेथड पे बेस्ड नेट के अंदर एक क्वेश्चन आता है और जैम के अंदर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और कॉशी-आइलर इक्वेशन दोनों में से चॉइस है, दोनों में से किसी एक पे क्वेश्चन पूछा जाता है। 8th हमारा टॉपिक है रॉन्स्किन एंड जीरोस। रॉन्स्किन एंड जीरोस इम्पोर्टेंट है जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नेट में भी। नेट में तो हर बार रॉन्स्किन एंड जीरोस से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 9th है हमारा ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी। 10th जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम फॉर फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। 11th है हमारा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, जिसके अंदर हम स्टर्म थ्योरी एंड स्टर्म लाइवल्स प्रॉब्लम, स्टर्म थ्योरी के अंदर हम जीरोस का बिहेवियर देखेंगे एंड स्टर्म लाइवल्स वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस देखेंगे। एंड देन 12th टॉपिक है सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। 13 टॉपिक है ग्रीन फंक्शन। अब ग्रीन फंक्शन से 2015 से लेके 2024 तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था CSIR नेट के अंदर, बट जो हमारा जून 2024 में एग्जाम हुआ उसमें एक क्वेश्चन आ गया है, इसलिए अब हमें ग्रीन फंक्शन का बेसिक भी देखना पड़ेगा। अब गेट के अंदर एक एक्स्ट्रा टॉपिक आता है जो है पावर सीरीज सॉल्यूशन, अगर टाइम मिला तो हम इसको एंड में कर लेंगे। तो ये ओवरऑल हमारा सिलेबस है तीनों एग्जाम्स का, जो गेट, नेट और जैम का है।
अब बात करते हैं यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। नेट के अंदर पार्ट बी में 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं और पार्ट बी के अंदर एक क्वेश्चन का वेटेज रहता है 3 मार्क्स। पार्ट सी के अंदर 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं जिनका वेटेज रहता है 4.75 मार्क्स का, यानी कि अप्रोक्सीमेट मेरी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन 20 मार्क्स की पूछी जाती है CSIR नेट एग्जाम में। गेट की बात करें तो गेट के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन से 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन फॉर पार्ट बी, 2 क्वेश्चन फॉर पार्ट सी। अप्रोक्सीमेट 20 मार्क्स की डिफरेंशियल इक्वेशन भी गेट में पूछी जाती है। अब बात करते हैं बुक्स की, तो अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो आप MD राय सिंघानिया की बुक फॉलो कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस के लिए गिवन है, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड, आप बुक को फॉलो कर सकते हो, SL रोज डिफरेंशियल इक्वेशन की है। उसके बाद अगर आपको स्टर्म थ्योरी और एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम का कंसेप्ट अगर आपको पढ़ना है तो आप शायर अहमद की बुक को फॉलो कर सकते हो। उसके बाद जो बेसिक है, जो मैं खुद फॉलो करूंगी, ऑर्डर, डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, लीनियर, नॉन लीनियर, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, उसके लिए मैं पोलार्ड एंड टैनिबम की बुक को फॉलो करूंगी, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो। अब CSIR नेट के अंदर हमारे सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर जो टॉपिक है, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यानी कि आप बोल सकते हो एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। अब अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कुछ भी ना पढ़ के जाओ तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ एक ये टॉपिक पढ़ के जाओ। इस एक सिंगल टॉपिक से नेट के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं, तो आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड हमारा जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद है हमारी स्टर्म थ्योरी, उसके बाद है रॉन्सकिन। तो ये 4 टॉपिक CSIR नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अब बेसिक से। बेसिक में हम तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डिफरेंशिएशन को हम कहते हैं मतलब अपोजिट ऑफ इंटीग्रल, अपोजिट ऑफ इंटीग्रल। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब 2 वर्ड आए हैं। फर्स्ट वर्ड आया है डिफरेंशियल एंड सेकंड वर्ड आया है इक्वेशन। चलो, डिफरेंशियल का मतलब हम समझ लेंगे कि डेरिवेटिव्स, और इक्वेशन मतलब ऐसा कुछ कि डेरिवेटिव्स का इक्वेशन। मतलब अगर मैं इसको एक रफ लैंग्वेज में कहूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे। अब सवाल ये आता है कि डेरिवेटिव किसका निकालते हैं? डेरिवेटिव हम निकालते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। अब यहाँ पे फिर से 2 वर्ड्स आए, फर्स्ट वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकंड वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये समझते हैं पहले कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है।